नमस्कार दोस्तों। किसी ने सवाल किया है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बिना किसी क्लोजर के छोड़ गई। अब क्लोजर अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो उसका मतलब होता है कि जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं और उसमें से एक लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी अचानक से रिलेशनशिप छोड़ने का डिसीजन जब ले लेते हैं और बस एक अचानक से अनाउंस कर देते हैं कि मेरे को इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो जाहिर सी बात है दूसरा तैयार नहीं होता है और वो सवाल जवाब करता है कि क्या बात हो गई, क्यों छोड़ना चाहते हो तुम, मुझे बताओ तो सही। लेकिन दूसरा व्यक्ति उस सवाल जवाब से बचना चाहता है। उसके पीछे उसका अपना स्वार्थ छिपा होता है कुछ। अब वो सच बोल नहीं सकता क्योंकि अगर सच बोलेगा तो दूसरे की नज़रों में बुरा बन जाएगा। अब वो झूठ भी नहीं बोलना चाहता क्योंकि झूठ बोलते हुए भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाता कि झूठ भी कैसे बोले, क्योंकि झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि लोग झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलने की कोशिश नहीं करते। झूठ बोलने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जब सामने से सवाल जवाब आते हैं तो फिर झूठ लड़खड़ाने लग जाता है। आदमी को समझ नहीं आता कि मैं अब इसके सवालों का जवाब कैसे दूं। औरत भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल जिसमें ये कहा गया है, जो कहानी है, मतलब पूरी उस मैसेज को ना पढ़ के मैं आपको उसका जो निचोड़ है, जो क्रक्स है, वो मैं बता रहा हूँ। कि एक ऐसी कहानी थी कि एक लड़का जो कि आप कह सकते हो 33-34 साल की उम्र का होगा, और लड़की कोई 27-28 साल की, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत शुरू हो गया। क्योंकि जो लड़की थी वो किसी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थी, और वो जो लड़का था जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था वो टाल मटोल करता था शादी को लेके। वो कभी किसी ठोस नतीजे पे नहीं पहुंचा कि देखो अब हम शादी कर लेंगे। वो उटपटांग बातें करता था कि हम दोनों तो एक हैं, हमारी आत्मा एक है, हमारा ये जो सफ़र है जीवन का ये तो जन्मों जन्मों का है, हम जब आत्मिक रूप से एक हो गए हैं तो शादी ये सब तो मायने ही नहीं रखता। लड़की भी कुछ इसी किस्म की थी, वो भी सोचती थी चलो ठीक है। इसी चक्कर में बहुत लंबा दे दिया उसको समय। लेकिन अब लड़का क्या करने लगा था कि लड़का उसको टाइम ही नहीं देता। हफ्ते में एक दिन बात कर ली, और वो भी 5-10 मिनट बात कर ली, ज़्यादा टाइम नहीं देता था। अब जितनी मर्जी ये बेकार की बातें करते रहो, आत्मा एक है, जन्मों जन्मों का साथ है, ये जो मर्जी आप बोलते रहो फालतू की बातें, लेकिन ज़मीनी स्तर पे ये बातें कामयाब नहीं है। प्रैक्टिकल लेवल पे ये बातें फालतू हैं। आध्यात्मिक स्तर पे इनके मायने अलग हैं, वो अलग चीज़ है। आत्मा की जो बात होती है वो अलग है। लेकिन जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है वहाँ पे ये सब चीज़ें, फिर इनकी जो वैल्यू है वो गौण हो जाती हैं, वो नेग्लिजिबल हो जाता है। क्योंकि ये सब बातें करके दुनियादारी नहीं चलती है। ये सब बातों की भी अहमियत है, लेकिन इन सब बातों के अलावा बहुत कुछ ज़रूरी होता है जीवन को एक सुखी तरीके से जीने के लिए। तभी तो लोग शादी करते हैं, परिवार बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। इतने बच्चे पैदा करना कोई बच्चों का खेल होता है क्या? पैदा कर लिए फिर उनको पालना कोई बच्चों का खेल है क्या? कितने खर्चे होते हैं, और उनकी अलग अलग फरमाइशें, डिमांडें अलग होती हैं बच्चों की। फिर आदमी अपने शौक भूल जाता है जब बच्चे हो जाते हैं तो। लेकिन ज़रूरी है। अगर शादी नहीं करेगा तो किसने पूछना है? ये जो लोग बोलते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं बहुत सारे लोग कि शादी नहीं करनी चाहिए, ये फालतू है, देख लो आप न्यूज़ में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फालतू की बातें जो बोलते रहते हैं। यही लोग बाद में जब 45-50-60 साल की उम्र हो जाती है, मतलब 50 साल के आसपास, जब इनको सारे छोड़ देते हैं, इनके रिश्तेदार भी इनको त्याग देते हैं, माँ बाप भी शायद छोड़ देते हैं इनको, या माँ बाप भी शायद मतलब संसार को छोड़ चुके होते हैं, तभी जीवन में बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। फिर ये लिव इन रिलेशनशिप को ढूंढते हैं। ये वही विदेशी जो कल्चर है, मिल जाए बस कोई, चाहे बुढ़ा ही हो, 10 साल 15 साल बड़ा हो या बुढ़िया हो,
ये जो औरतें होती हैं वो तो फिर अपने से उम्र से बड़े को ही ढूंढती हैं, क्योंकि छोटा तो इनको मिलता नहीं है। और ये जो आदमी होते हैं, आदमी मतलब अगर पैसे वाला है तो ठीक है, फिर उसको पैसे के दम पे कोई मिल जाती है, नहीं है तो फिर अपने से उम्र की कोई बड़ी बुजुर्ग देखता है कि साथ मिल जाए किसी के साथ। तो इनको अकल बाद में आती है, इनको समझ बाद में आती है, जब ये दूर की चीज़ों को नज़दीक से समझते हैं। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं वो देखते हैं जीवन को, अध्ययन करते हैं कि बिना रिश्तों के क्या है। और अगर आप वाकई में देखना चाहते हो कि ज़िंदगी बिना शादी के अगर आप जी सकते हो, तो ज़रा एक महीना यारी दोस्ती त्याग के रह के देखो। इसमें इंटरनेट भी इंक्लूड है, इंटरनेट पे भी सारे यार दोस्त छोड़ दो, सारे रिश्तेदारों को छोड़ दो, अपना नौकरी पे जाओ, वहाँ पे भी किसी से दोस्ती नहीं करनी और अपना घर आओ। फिर देखो तुम कि वाकई में तुमको लगता है कि बिना रिश्तों के जीवन जिया जा सकता है, और वही मज़े के साथ वही, फिर लगेगा कि जीवन में है ही क्या, कुछ भी नहीं है जब रिश्ते नहीं है। ऐसे थोड़ी पागल थोड़ी हैं लोग जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई थी शादी की। तो खैर, तो वो जो लड़की है उसको इसने टाइम देना बंद कर दिया, तो वो लड़की को लगा कि अब ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। वही इमोशनल नीड्स जो होती हैं वो सामने आती हैं। अब वो लड़के से बात करने लग गई। अब लड़का शादी की बातें करने लग गया, क्योंकि उसकी उम्र निकली जा रही थी, उसको ये लड़की पसंद आ गई। उसको लगा कि जैसे जल्दी से जल्दी हो सके शादी करके, चलो शादी का काम तो ख़त्म करो। अब जैसे ही वो उस लड़की के साथ सीरियस हुआ और लड़की भी उसको लेके सीरियस हुई, तो उसका जो पूर्व प्रेमी होता है उसकी वापस एंट्री हो जाती है। वो बोलता है कि अब तू मेरे से बात नहीं करती, क्या बात हुआ। तो लड़की बोलती है मेरे को नया आदमी मिल गया है, मैं उसके साथ खुश हूँ, अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो वो कहता है, वो घबरा जाता है, अरे ये मेरे को छोड़ के चली जाएगी। तो फिर कहता है अच्छा तो रुक जा, मैं कोई प्लानिंग करता हूँ, 6 महीने में हम शादी का बंदोबस्त करते हैं। अब ये लड़की फिर पलट के पूर्व प्रेमी के पास चली जाती है, और वो जो जिसने मैसेज किया वो बेचारा फिर से अकेला। अब लड़का जो लड़की को बोल रहा है कि मुझे बता तो दे दिक्कत क्या हुई है, ये सब चीज़ें। अब लड़की ये सब बोल तो रही है कि नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी, और वो जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है वो भी फिर से मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है, शादी की बातें कर रहा है। तो ये सब बातें हुई। लेकिन वो लड़का चाहता था कि क्यों उसके पास जा रही है जब इतने साल उसने तेरे खराब कर दिए, वो जब तेरे पे ध्यान नहीं देता, अब अचानक से जब तुमने छोड़ने का फैसला किया तो वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड हो गया। तो इन सवालों के जवाब देने से वो बचने लगी, और उसने उसको लड़के को बात ही करना छोड़ दिया। और वो लड़का कहता है अब कि अब मैं मूव ऑन कैसे हूँ, कैसे क्लियर करूँ। तो एक बात समझ लो, क्लोजर कोई नहीं दिया करता। क्लोजर का मतलब है कि आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देगा कि क्यों वो रिलेशन से छूट रहे हैं, क्योंकि इतने समझदार होते तो फिर दिक्कत ही क्या थी। लोग तो बहुत मतलबी होते हैं, इतने मतलबी कि जैसे ही उनका काम खत्म होता है उनकी बातचीत करने का तरीका ही बदल जाता है। आप जितना मर्जी कर लो, वो परवाह नहीं करते। और मैं ये कहता हूँ बच्चा बुद्धि होती है, ये समझदार नहीं होते। जो समझदार आदमी होता है वो बैठ के बात करता है और क्लियर करता है। लेकिन जो बच्चा बुद्धि होते हैं ना, जिनमें अकल ही नहीं होती, जिसको आप ये समझ लो शरीर से तो 25-30 साल के दिखेंगे लेकिन अकल से 12-13 साल के होते हैं, ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो वो कभी क्लियर नहीं करते। वो भागते हैं, वो दौड़ते हैं, वो सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। तो ये सिचुएशन है, तो क्लियर तो आपको अपने आप ही सब कुछ हो चुका है कि वो जो बच्चा बुद्धि है, अब उसको प्यार तो उसी के साथ ही था, अब वो वापस आ गया, उसको फिर से उम्मीदें जाग गई, उसको लगा कि शायद अब ये कुछ करेगा तो फिर उसके पास चलेगी। अब आप रह गए हो, तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये लड़की तुम्हारे साथ तो शादी करेगी नहीं, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, अगर शादी करती भी है तो कोई भरोसा नहीं, शादी के बाद भी ये उसके साथ संपर्क में रहेगी, और अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा तो तुम्हें धोखा दे के भाग जाएगी ये। क्योंकि इस तरीके की औरतें जिनका कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स पक्के नहीं होते ना, कोई करेक्टर स्ट्रांग नहीं होता, अपनी बात पे टिकने वाली औरतें नहीं होती ना, इनका कोई भरोसा नहीं होता। तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि ये इसने ड्रामे पहले कर दिए, बाद में नहीं करे, क्योंकि बाद में करती तो तुम क्या कर लेते। और बात रही मूव ऑन की, मूव ऑन कैसे हो, अरे 5 लोग जब
किसी की घर में मृत्यु हो जाती है, अपने सगे संबंधी की जब किसी की मृत्यु हो जाती है, 10 लोग कितना रोते हैं, 1-2 दिन कितना रोते हैं, 2-4 दिन रोते हैं। कितने दिन रोते हैं? कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद आंसू सूखने लग जाते हैं ना। 10-15 दिन के बाद वही आदमी जो रो रहा होता है वही किसी बात पे हंस रहा होता है। जैसे मान लीजिए कोई टीवी फिल्म देख ली, कोई बात चली हंसी मजाक की, तो वही हंस रहे होते हैं, और वही महीने बाद वो आदमी कहाँ होता है, वो भूल चुका होता है। मतलब मृत्यु से बड़ी चीज तो नहीं होती ना कोई। मृत्यु, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग 1-2 दिन रोते हैं, धीरे धीरे वो दर्द कम होते चले जाता है। 10-15 दिन के बाद वो वही व्यक्ति खुशियां मना रहे होते हैं किसी बात को लेके। कुछ भी हो सकता है, किसी बात की भी खुशी हो सकती है, मतलब वो उस गम से निकल जाते हैं। आप उसी व्यक्ति को देखो तो कितना रोता है, और वही महीने 2 महीने बाद देखो तो वो उस चीज़ से, उस फेज से बाहर निकल जाता है, बिना कुछ करे। वक्त कर देता है सारा खेल अपने आप। तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे करूं, कैसे मूव ऑन हो जाऊं। जीवन अपने आप ही आपको मूव ऑन कर देगा। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये सोचो कि ये जो हुआ है, इस स्थिति को एक्सेप्ट करो बस। हाँ, ये हो गया है, आपने तो कुछ नहीं गलत किया ना, बस ठीक है। आपने कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ उसने ही किया। उसका मन था तो आपकी तरफ आकर्षित हो गई, उसका मन नहीं था तो वो चली गई। आपने तो कोई खेल खेला ही नहीं ना। आपने तो ईमानदारी से ही पूरा जो भी कार्यक्रम किया, प्रोसेस जो भी था। भाग्य में नहीं था, भाग्य में होता तो वो ना करती ऐसा। तो कोई दुखी होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, दुखी होने वाली थोड़ी सी बात है कि वो आपका टाइम वेस्ट हुआ इतना, लेकिन आपको एक सबक मिला। सबक ये मिला कि ये जो लोग होते हैं, बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई कभी भी पलट सकता है। इसलिए धीरे चलना चाहिए और बहुत इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। और ठीक है, इस चीज़ को भी समझ के चलो, लोग आते हैं जाते हैं, किस बात का शोक करना है? क्या तुम्हें पता है कि ये पिछले जन्म में ये व्यक्ति कौन था या कौन थी? अगले जन्म में ये व्यक्ति कौन होगा? ये लड़की मतलब अगले जन्म में क्या, कौन से रिश्ते में आएगी या नहीं आएगी? पिछले जन्म में क्या रिश्ता था कि नहीं था? कुछ पता है? इस जीवन काल में कुछ पलों के लिए हम मिलते हैं एक दूसरे से, और हमको लगता है बस यही जीवन है। हम इतने ज़्यादा इसमें घुस जाते हैं, हम सोचते ही नहीं है कि जीवन भी बहुत क्षणिक ही है, टेम्परेरी ही है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे अध्यात्म काम आता है व्यक्ति का, कि आप इस चीज़ को देखें, छोटा सा ही जीवन है, उसमें भी बहुत ही छोटे स्तर पे लोग हमें मिलते हैं। अब वो अगर इंटरेस्टेड होती तो वो खुद रास्ता बनाती है, वो इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम्हें स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कोई और मिल जाएगा, कोई कमी थोड़ी है। तो बस इस समस्या का समाधान यही है कि आप स्वीकार करो कि ये हो चुका है, आपकी कोई गलती नहीं थी, उसका मन नहीं था, वो चली गई। अब अगर वो लौट के आती है तो उसके साथ दोस्ती करना, कोई दिक्कत नहीं, माफ़ भी कर देना उसको, पर उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना। बस ये गलती मत करना। थैंक यू।